बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में जो कि तकरीबन ओल्ड एज में हर किसी में देखने को मिलती है और यंग एज में भी कई पेशेंट को होती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में आर्कस सेनाइलस या कॉर्नियल आर्कस कहते हैं। और अगर सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं तो आंख में जो आंख के इर्द गिर्द एक गोल सा रिंग बन जाता है या एक सर्कल दायरा बन जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आंख के अंदर इर्द गिर्द हमारे चांद की शेप की तरह एक सफेदी सी आ गई है। तो इसका क्या इलाज करना चाहिए और इसके नुकसान क्या क्या हैं और किस तरह से इसे बच सकते हैं और ये होता क्यों है, ये सारी तफसील आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि इसकी कौन सी ऐसी किस्म है जिसका आपको बर वक्त इलाज करना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि आर्कस सेनाइलस या जो ये दायरा रिंग बन जाता है, एक तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो होती है कि जो ओल्ड एज में बन जाती है, यानी जब जब उम्र बढ़ती है तो उसमें बढ़ जाती है, ये इस तरह से बनना शुरू हो जाती है। फिर उसे हम कहते हैं आर्कस सेनाइलस। और एक और होती है जिसे हम कहते हैं आर्कस जुवेनाइलस। वो बनती है यंग एज में, यानी जो नौजवान होते हैं उनमें बन जाती है। तो जो ओल्ड एज में बनती है उसका एक तो कोई साइड इफेक्ट या उसका कोई नुकसान नहीं होता, यानी ये नॉर्मल है। और दूसरा ये कि इसके बनने की वजह ये है कि आंख में जब भी उम्र बढ़ती है तो जो लिपिड्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया या ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, तो इस तरह के जो लिपिड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है या जब वो आंख के कुछ वेसल्स होते हैं वहां पे आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी उम्र बढ़ती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आंख की तरफ आना शुरू हो जाता है, एक जगह आंख में जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसका बढ़ती हुई उम्र के साथ या बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये नॉर्मल है। बहुत सारे लोग देखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये नजर पे इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा या मोतिया आ जाएगा। तो ये मोतिया नहीं होता, मोतिया से भी बहुत सारे लोग इसे मिक्स कर देते हैं। तो इसे हम कार्नियल आर्कस भी कहते हैं, आर्कस सेनाइलस भी कहते हैं, जो ओल्ड एज में होता है। तो इसका मैंने बताया कि ना इसकी वजह से कोई खारिश होती है, ना आपको कोई कतरे डालने की जरूरत है और ना ही कोई इसका साइड इफेक्ट या नजर पे कोई फर्क पड़ेगा। ये एक नॉर्मल चीज है। फिर एक और होता है आर्कस जुवेनाइलस, जो यंग एज में हो जाता है, यानी जवानों को हो जाता है। तो इसमें आपको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये कुदरत की तरफ से एक इशारा होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो यंग एज में भी ये आर्कस सेनाइलस बन जाता है या एक रिंग सा बन जाता है, ये कॉर्निया के इर्द गिर्द बन जाता है। तो अगर ये यंग एज में बन गया तो आपको एक तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए, यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना चाहिए कि हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो नहीं हो गया। तो ये एक इशारा होता है कुदरत की तरफ से, आपको इसकी एहतियात करनी चाहिए यंग एज में अगर हो रहा है तो। फिर इसमें इसमें भी ये होता है कि नजर पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई खारिश वगैरह या दर्द होता है। और इसमें लिपिड का टेस्ट करके तो फिर आपका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा ये कि कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें ये ग्रे कलर का भी नजर आता है या फिर ब्लू कलर का नजर आता है, जैसे केसर फ्लैशर रिंग है उसमें ये गोल्डन कलर का नजर आता है, या फिर कुछ और डिजीज है तो उनमें ये डिफरेंट कलर का नजर आता है। और जो यंग एज में या ओल्ड एज में है उसमें दोनों ग्रे या वाइट कलर के नजर आते हैं। तो इसका कोई उस तरह का इलाज नहीं है। अगर यंग एज में हो रहा है तो आपने काज का ट्रीटमेंट करना है, यानी कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो गया तो उसे कंट्रोल करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन ये नॉर्मल है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़, उसे खत्म नहीं कर सकते उस तरह से। ये है कि आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। और ओल्ड एज में ये नॉर्मल है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ओल्ड एज में आपने परेशान नहीं होना, यंग एज में आपने इसके काज का ट्रीटमेंट करना है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।